दक्ष द्वारा शिवजी को शाप दिदूर उद्बाच भवे शीलवता श्रेष्ठ दक्षों दोहित्रिवत्सल विद्वेषम क्रोध कस्माद् हत्यात्मजा सतीम। एक शब्दार्थ विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? तात्पर्य, चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिवजी तथा दक्ष के बीच मनमुटाव का वर्णन किया गया है, जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शिवजी को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेषभाव नहीं रखते, वे सभी जीवों पर संभाव रखते हैं और उनमें अन्य गुण भी हैं। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय, कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिवजी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। तो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित को कि सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा? कस्त चराचर गुरु निर्वैर शांत विग्रहम आत्माराम कत्थ द्वेष्टि जगतो दैवत महत। दो शब्दार्थ भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैरभाव रखता? तात्पर्य, शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर, जड़ जंगम का गुरु कहा गया है। कभी कभी उन्हें भतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मन बुद्धि लोगों का आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिवजी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, दैव पुरुषों की बात ही नहीं। अतः बेमंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णवों के गुरु हैं। ये भी कहा गया है कैष्णवाना यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक ओर वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वैष्णवों या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका संप्रदाय चलता है, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे वैर करें या कभी कभी क्रुद्ध हों तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। इसीलिए विदुर ने विस्मयपूर्वक पूछा कि तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया? दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे प्रजापति हैं और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है और उनकी सभी पुत्रियां, विशेष रूप से सती, अत्यंत सम्मान्य हैं। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव को पत्नी सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसीलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा, दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता हैं और शिवजी सबों के गुरु हैं, तो फिर उनमें इतना बैरभाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े? एतदाख्याहि में ब्रह्मजा मातु श्रशूरस्यतर विद्वेषस्तु यत् प्राणास्तत्यजे दुस्त्वजांस्ति। 3 शब्दार्थ है मैत्रेय। मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा श्वसुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसुजा सत्रे समेत परमर्शय तथांगना सवे सानुगा मुनयो 5 गणे। 4 शब्दार्थ मैत्रेय ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। तात्पर्य, विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायक ने, जिनके नाम मरीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ हैं, संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें अपने अपने अनुयायियों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिवजी भी उपस्थित हुए। तन प्रविष्ट मृषयो दृष्टाकमिव्रोचिषा राजमान्न वितिमिरा कुर्त तन्महत्सदः। 5 शब्दार्थ। जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्ण्यभय सहाग्नय ऋते विरिज्ञा शर्व चर तद्धा साक्षिप्ततेतस्। 6 शब्दार्थ। बहा तथा शिवजी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति, तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। सदस्यस्पतिभिदिक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोक गुरु नत्वा निश्यसाद तदागेया। 7 शब्दार्थ। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। प्रायनिषन्न मूड इरिष्ठा नामृष्यतद्नहित ओवात वाम चक्षुभ्याम विवीक्ष्य दृहन्यव। 8 शब्दार्थ। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिवजी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें तप रही थीं। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य,
दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिवजी अपने श्वसुर के सम्मानार्थ अन्यों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु भगवान ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख देवता हैं, अतः उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष इसे सहन न कर सका और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इसके पहले से ही वो शिवजी से संतुष्ट न था, क्योंकि शिवजी निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। श्रुवता ब्रह्मर्षियों में सहदेवा सहाग्नय साधुना ब्रवतो चरित्ता नाज्यानान च मत्सरात 9 शब्दार्थ है। समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। तात्पर्य, शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने ये कहकर सभा को अत्यंत चतुरतापूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में, उसे ये पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा था, जो आचरण निष्कलुष थे। जहां तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, वह पहले से ही शिवजी से द्वेष रखता था, फलत उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात न हो, किंतु ये कहकर कि वह किसी ईर्ष्या द्वेषवश नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। अयो तू लोकपालाना यशोग्नो निरपत्र सद्धिराचरिता पंधायन स्तब्धेन दूषित। 10 शब्दार्थ शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तात्पर्य, दक्ष ने उस सभा में एकत्र सभी साधु पुरुषों को ये दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। दक्ष द्वारा भगवान शिव के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, दक्ष ने कहा कि वे यशोष्ण हैं, जिसका अर्थ होता है नाम तथा यश को नष्ट करने वाला, किंतु इसका ये भी अर्थ लगाया जा सकता है कि वे इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। दक्ष ने एक अन्य शब्द निरफ्त्रप का भी प्रयोग किया, जो 2 अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। एक अर्थ है जो बौना है तथा दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहारा। सामान्य रूप से शिव भूतनाथ अर्थात निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात हैं। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी। ये भगवान शिव की शरण में जाते हैं क्योंकि वे सबों पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए वे आशुतोष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देने वाले हैं। अतः निरफ्त्रप शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। ऐप में शिष्यता प्राप्तो यन्मे दोहितुर्ग्रहीत पायनिन विप्राग्नि मुखत सावितमिया एव साधुवत। 11 शब्दार्थ इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणिग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। तात्पर्य, दक्ष का ये कथन कि शिव ने सत्पुरुष का ढोंग रचा, ये बताता है कि शिव ईमानदार न थे, क्योंकि वे दक्ष के दामाद बनकर भी उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। गृहीत्वा मृक्षावांक्ष्या पानिन मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादाई वाचाप्यकृत नोच्चितम। 92 शब्दार्थ। इसके नेत्र बंदर के समान है, तो भी इसने मृगी जैसी नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है। तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया और न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। लुप्त क्रियाशुचे मानी ने भिन्सेत्वे अनिच्छन्प्यदा बाला शूद्राइवौषति गिर। 13 शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। तात्पर्य, शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न न हो ले, तब तक वह वेद नहीं पढ़ सकता। ऐसा प्रतिबंध वैसा ही है जैसा कि विधि के विद्यार्थी को विधि विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता जब तक उसने नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण न कर ली हों। दक्ष की दृष्टि में शिव अपवित्र आचरणों वाले थे और उसकी पुत्री का पाणिग्रहण करने के योग्य न थे, क्योंकि उसकी पुत्री सती अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर तथा साध्वी थी। इस प्रसंग में भिन्सेत्वे शब्द व्यवहृत हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन न करते हुए सभी प्रकार के विधानों को भंग कर दिया हो। दूसरे शब्दों में, दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित था। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतर्भूतगणैर्वृत अर्तुमत्वन्नग्नो व्युक्त केशोहस्नुदिन चिताभस्मकृत स्नान प्रेत्स्नतस्थिभूषण। 14 शिवापदेशों हाशिवो मत्तो मज्जनप्रिय पति प्रमदनाथाना तमोमात्रात्मकात्मनाम। 15 शब्दार्थ। वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है और सारे शरीर में एमशान की राख लपेटे रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं। वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है।
अतः वह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वो अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का अगुवा है। तात्पर्य, जो नियमित रूप से नहाते नहीं उनकी संगति प्रेतों तथा पागल लोगों से मानी जाती है। शिव जी ऐसे ही लगते थे, किंतु उनका शिव नाम अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु रहते हैं जो तमोगुण के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, यथा अस्वच्छ शराबी लोग जो नियमित रूप से स्नान भी नहीं करते। भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि वे ऐसे प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं और उन्हें क्रमशः आत्मिक चेतना तक ऊपर ले जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों को आत्मिक ज्ञान के धरातल तक उठा पाना कठिन है, किंतु भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। इसीलिए जैसा कि वेदों में कहा गया है, शिव जी सर्व मंगलकारी हैं। इस तरह उनकी संगति से ऐसी पतित आत्माएं भी ऊपर उठ सकती हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि महापुरुष की भेंट पतित आत्माओं के हितार्थ होती है, न कि उनके निजी हित के लिए। भगवान की इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं। इनमें से कुछ सतोगुण संपन्न हैं, तो कुछ रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त होते हैं। भगवान विष्णु ऐसे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं जो कृष्ण भावना भावित उन्नत वैष्णव हैं। भगवान ब्रह्मा सकौम कर्म में अनुरक्त लोगों का भार ग्रहण करते हैं, किंतु शिव जी इतने दयालु हैं कि वे उन सभी लोगों का भार लेते हैं जो तमोगुणी हैं और जिनके आचरण पशुओं से भी गिरे हुए हैं। इसीलिए शिव को विशेष रूप से मंगलकारी कहा गया है। तस्मा उन्पादनथाय निश्चौचाय दुर्दे दत्ता बत मया साध्वी चोदिते पर मेदलिना 16 शब्दार्थ ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी, यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। तात्पर्य, माता पिता का धर्म है कि वे अपनी पुत्री को ऐसे परिवार में ब्याहें जो स्वच्छता, सदाचरण, संपत्ति, सामाजिक स्थिति इत्यादि में उनको वंश परंपरा के अनुकूल हो। दक्ष को पछतावा था कि उसने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदान की थी जो उसकी गणना के अनुसार घिनौना था। वह इतना क्रुद्ध था कि वह इतना तक स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसके पिता की ओर से ही विवाह के लिए अनुरोध किया गया था। उल्टे उसने ब्रह्मा को परमेष्टि अर्थात जगत गुरु कहा, क्योंकि क्रोध के मारे वह ब्रह्मा को अपना पिता नहीं स्वीकार कर रहा था। दूसरे शब्दों में उसने ब्रह्मा पर अल्पज्ञानी होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने उसकी सुंदर कन्या को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रदान करने की सलाह दी थी। क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, अतः दक्ष ने क्रोधवश न केवल शिव पर दोषारोपण किया, वरन अपने पिता ब्रह्मा जी की भी आलोचना की, क्योंकि उन्हीं के अविवेकपूर्ण उपदेश पर ही उसने शिव जी को अपनी कन्या ब्याही थी। मैत्रेय ख्वाच विनिधेवम सगिरिष्म प्रतिपम स्थितम दक्षों 5 थाप उपस्पृश्य कुध शब्दों प्रचक्र में 917 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। अय तू देव्यजन इंद्रोपय भयभिर्भव सह भाग न लभता देवैर्देव गुणात्रम। 18 शब्दार्थ। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तात्पर्य, इस शाप के कारण शिव वैदिक यज्ञों की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि दक्ष के इसी शाप से भगवान शिव अन्य भौतिकतावादी देवताओं का साथ देने की बला से बचे रहे। शिव जी श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें ये शोभा नहीं देता कि वे देवताओं के समान भौतिकतावादी लोगों के साथ उठे बैठें। इस प्रकार दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ जो अत्यंत भौतिकतावादी थे खाना अथवा उठना बैठना नहीं पड़ेगा। हमारे समक्ष गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज ने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण का जाप करते थे। चूंकि अनेक लोग आकर उनके हरे कृष्ण जप में बाधा डालते थे, इसलिए उनकी संगति से बचने के लिए ही वे शौचालय के पास बैठे रहते, क्योंकि तब भौतिकतावादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करेंगे। किंतु वे इतने महान पुरुष थे कि 3 विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने। निष्कर्ष यह निकला कि शिव जानबूझकर ऐसा आचरण करते थे जिससे भौतिकतावादी लोग उनकी भक्ति में बाधक न बने। निषिध्यमान स सदस्य मुख्य दक्षों गिरित्राय विसृज्य शाप तस्माविनिष्क्रम्य विवृद्धम्यु जगाम कौरव्य निज निकेतन 19 शब्दार्थ। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। तात्पर्य, क्रोध इतना बुरा होता है कि दक्ष जैसा महापुरुष भी क्रोध के कारण यज्ञ स्थल को जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे और जहां समस्त ऋषि तथा पवित्र एवं साधु पुरुष एकत्र थे, छोड़कर चला गया। उन सबों ने उससे न जाने के लिए अनुरोध किया, किंतु वह क्रुद्ध होकर यह सोचते हुए चला गया कि यह शुभ स्थल मेरे योग्य नहीं है। अपने उच्च पद के कारण गर्वित होकर उसने सोचा कि उसके अनुसार कोई भी उससे बड़ा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा समेत सभी सभासदों ने उससे क्रोध न करने तथा सभा को न छोड़ने का अनुरोध किया, किंतु तो भी वह चला गया। निष्ठुर क्रोध का यही परिणाम होता है।
इसीलिए भगवद्गीता में उपदेश दिया गया है कि जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में ठोस उन्नति करना चाहता है, उसे लोभ, क्रोध तथा काम इन तीन से बचना चाहिए। वास्तव में हम समझ सकते हैं कि ये तीनों मनुष्य को पागल बना देते हैं, भले ही वो दक्ष जैसा महापुरुष ही क्यों न हो। दक्ष का नाम ही यह बताता है कि वह समस्त भौतिक कार्यकलापों में पटु, दक्ष था, किंतु शिव जैसे परम साधु पुरुष के प्रति घृणा के कारण वह काम, क्रोध तथा लोभ इन तीनों शत्रुओं का शिकार बन गया। इसीलिए भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि कोई वैष्णव का अपमान कभी न करे। उन्होंने वैष्णव के प्रति किए गए अपराधों की तुलना प्रमथ हाथी से की। जिस प्रकार प्रमथ हाथी कुछ भी कर सकता है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का अपमान कर सकता है, तो वह कोई घृणित से घृणित कार्य भी कर सकता है। विज्ञाय शाप गिरिशानुगाग्रणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितः दक्षाय शाप विसृज दारुण ये चावमोदस द्वाच्यता द्विजा। 20 शब्दार्थ ये जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है। शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिवजी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी की। तात्पर्य, कुछ नवदीक्षित वैष्णवों तथा शैवों में दीर्घकालीन मतभेद चला आ रहा है। वे सदैव भिड़ते रहते हैं। जब दक्ष ने कटु वचनों द्वारा शिव को शाप दिया तो वहां उपस्थित कुछ ब्राह्मणों को मजा आया होगा, क्योंकि कुछ ब्राह्मण शिव को अधिक पसंद नहीं करते हैं। वे शिव की स्थिति को न समझने के कारण ऐसा करते हैं। इस शाप से नंदीश्वर प्रभावित हुआ, किंतु उसने वहां पर उपस्थित भगवान शिव का अनुकरण नहीं किया। यदि शिवजी चाहते तो वे भी दक्ष को उसी प्रकार शाप दे सकते थे, किंतु वे शांत बने रहे। किंतु उनका अनुयायी नंदीश्वर इसे सहन नहीं कर सका। निस्संदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित ही था कि वह अपने स्वामी की निंदा सहन न करता, किंतु उसे वहां उपस्थित ब्राह्मणों को शाप नहीं देना चाहिए था। इससे सारा मामला ऐसा उलझ गया कि जो अधिक बलशाली न थे वे अपने पदों को भूल गए और इस तरह उस सभा में शाप प्रतिशाप चलता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत ऐसा अस्थिर है कि वहां उपस्थित नंदीश्वर, दक्ष तथा अनेक ब्राह्मण रोष के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। यह अपमर्त्यमुद्देश्य भगवत्य प्रतिद्रि बहुमत्यज्ञ पृथ्गरिष्टस्ततो विमुखो भवेत 21 शब्दार्थ। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यवावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तात्पर्य, नंदीश्वर का प्रथम शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है, वह अज्ञानवश अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, और चूंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं था, अतः उसका समर्थन करने से वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है। उसे अपने शरीर, अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अन्य ऐसी वस्तुओं में जो आत्मा से भिन्न है, अत्यधिक आसक्ति है। अतः नंदीश्वर का शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वह दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से भी विमुख होगा। गृहेषु कूर्थमेषु सक्तों ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रम वित्नुते वेदबाद्व्युपनथि। 22 शब्दार्थ। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकुष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकौम कर्म में लिप्त हो जाता है। तात्पर्य, जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मानते हैं, वे वेदवर्णित सकौम कर्म में आसक्त रहते हैं। उदाहरणार्थ, वेदों में उल्लेख है कि जो चातुर्मास्य व्रत का पालन करता है, उसे स्वर्गलोक में शाश्वत सुख उपलब्ध होगा। भगवद्गीता में कहा गया है कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वर्गिक सुख ही सब सुख है। उन्हें ये पता नहीं है कि इससे भी परे आत्मा जगत या ईश्वरीय धाम है और वहां जाया जा सकता है। इस प्रकार वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को संपन्न करने में अत्यंत सतर्क रहते हैं, जिससे अगले जीवन में वे चंद्रलोक या अन्य स्वर्ग लोकों में जा सकें। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग ग्राम्य सुख अर्थात भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। उन्हें शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का कोई पता नहीं रहता। बुद्धया पराभिद्यान्या विस्मृतात्मगति पशु स्त्री कौम 105 स्तुतितरा दक्षों बस्तमुखोचिरा 23 शब्दार्थ। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्वी संभोग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। विद्याबुद्धिर्विद्या कर्ममयाम संजड संस्रंत्वे ये चामुमनु शर्वावमानिनम 24 शब्दार्थ। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकौम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहें। तात्पर्य, यहाँ पर वर्णित तीनों शाप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाने, आत्मज्ञान से रहित करने तथा भौतिक विद्या में संलग्न रहने के लिए पर्याप्त हैं।
इन शापों के देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया कि वे जन्म मरण के चक्र में बने रहें, क्योंकि उन्होंने शिवजी का अनादर करने में दक्ष का साथ दिया है। गिर श्रुताया पुष्पिन्या मधुब्धेन भूरिना मशना चोन्मतितात्मान संभान्तु हरद्वेश 25 शब्दार्थ मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकुष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकौम कर्मों में निरत रहें। तात्पर्य: उच्चस्तरीय भौतिकतावादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना से पुष्पमयी अलंकृत भाषा से की गई है, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधी होती है, किंतु वो अधिक काल तक नहीं चलती। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। सर्वभक्षा द्विजा वृत्तीय धृत विद्यापोत्रता वितदेहेन्द्रियारामा यात्रिका विचचरंत्वे 26 शब्दार्थ। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा व्रतादि का आश्रय लें। इन्हें भक्ष्याभक्ष्य का विवेक न रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। तात्पर्य: नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा शाप दिया वह पूरी तरह कलयुग में लागू होता है। तथाकथित ब्राह्मण अब परब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते, यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अथातो ब्रह्मजिज्ञाया। यह मनुष्य जीवन परब्रह्म की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मक पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथाकथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यावसायिक कर्म धर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवंशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण, उदाहरणार्थ शूद्र कुल में उत्पन्न प्रामाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है, तो ये तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा शापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें भक्ष्याभिषेक्य का कोई विवेक नहीं रह गया है और वे इस मर्त्य देह तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित बद्धजीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हैं, किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, और यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। आधुनिक युग में ऐसी ही स्थिति आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की घोर निंदा की है। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल में, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य थे, यथा हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय। यहाँ तक कि सभी गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। तस्यैव बद्धः शाप श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भगोर प्रत्यसृत शाप ब्रह्मदिन द्वितीयम 27 शब्दार्थ। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को शाप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भूगमुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। तात्पर्य: दुस्त्यत्या शब्द का व्यवहार ब्रह्मदंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले शाप के प्रसंग में हुआ है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप अत्यंत घोर प्रबल होता है, इसीलिए उसे दुर्त्या अर्थात दुष्कर कहा गया है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लभ्य हैं, इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण शाप देता है तो वह भी दुर्लभ्य है। किंतु भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भौतिक लोक के शाप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टियां ही हैं। चैतन्य चरितामृत से इसकी पुष्टि होती है कि जिसे भौतिक जगत में वरदान या शाप माना जाता है वे दोनों वस्तुतः एक ही धरातल पर हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। अतः इस भौतिक कल्मश से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि भगवद गीता 7.14 में कहा गया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतरा तरन्ति ते। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि शाप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। जिन लोगों ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वे सदैव शांतिपूर्वक रहते हैं। न तो उन्हें कोई शाप देता है और न वे किसी को शाप देते हैं। यही दिव्य स्थिति है। भवरद्रा ये च तान समनुव्रता पाषंडिंस्ते भवंतु सच्छास्त्र परिपंथिन। 28 शब्दार्थ। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तात्पर्य: कभी कभी ये देखा जाता है कि शिव जी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं। उदाहरणार्थ, शिव जी ने विषपान किया था, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। इसीलिए यहाँ ये शाप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। ये कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सच्छाकन परिपंथिन अर्थात शाजों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है।
श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दें, जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था। कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है। जीव पुराण में उल्लेख है कि शिव जी ने पार्वती से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता कि शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मायावादम असत शाकनम, जैसा कि बताया जा चुका है, असत शाखत का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है। भूभु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असव शास्त्र के अनुयायी हों, जो ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निर्गुण हैं। इसके साथ ही साथ शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचयात्र प्रामाणिक शास्त्र हैं, जो सत शाक को कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। असत शाखत इससे सर्वथा विपरीत हैं। नष्ट शौचा मूधियों जटाभस्मास्थिधारिन विशंतु शिव दीक्षायां यत देव सुरास्वम 29 शब्दार्थ जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं, वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। तात्पर्य, अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, नित्य स्नान नहीं करते और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। शिख मंत्र की दीक्षा ग्रहण में मुद्विकाष्टक होता है, जिसमें कभी कभी यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य श्री योनि पर अपना आसन लगाए तभी उसे निर्कान प्राप्त हो सकता है। ऐसी उपासना में मदिरा अथवा तअड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव आराधना विधि संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। ब्रह्म च ब्राह्मणाशय यद्यूयम परिनिदत सेतु विधारणा पुंसामत पाषंडमाश्रिता 30 शब्दार्थ। भूभु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तात्पर्य, भूभु मुनि ने नंदीश्वर को शाप देते हुए कहा कि वे सब इस शाप से नास्तिक तो होंगे ही, किंतु वे पहले से नास्तिक पद तक गिर चुके थे, क्योंकि उन्होंने मानवीय सभ्यता के परम स्रोत वेदों की निंदा की थी। गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्णाश्रम पर आधारित है, यथा बुद्धिमान वर्ग, युद्धप्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। वेद सही सही निर्देश देते हैं कि आत्मा अनुशीलन तथा आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्रिय तृष्टि का नियमन कैसे किया जाए, जिससे अंततः भौतिक कल्मश से छूटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान आ ब्रह्मास्मि को प्राप्त हो। जब तक मनुष्य सांसारिक कल्मश में रहता है, तब तक वह जलचर से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियां बदलता रहता है, किंतु इस जगत में तो मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। वेद वो मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। ऐसी शिक्षा के लिए वेद माता तुल्य हैं और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण पिता तुल्य हैं। अतः यदि कोई वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह नास्तिक के स्तर पर गिर जाता है। संस्कृत में नास्तिक शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो उस मनुष्य का द्योतक है जो वेदों में विश्वास नहीं करता और धर्म की कुछ मंगन पद्धति का निर्माण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नास्तिक हैं। अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से साफ इनकार किया और बाद में शंकराचार्य ने इस धर्म को भारत में रोका और इसे देश के बाहर निकलने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर ब्रह्म च ब्राह्मणा कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। वेदों का कथन है कि मनुष्य को अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव ब्रह्म है। यदि ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान की निंदा की जाए और वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मणों की निंदा की जाए तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रहेगी? भृगु मुनि ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे शाप से नास्तिक बनोगे, तुम तो पहले से नास्तिक हो, इसीलिए तुम निंदनीय हो। ऐप एवं ही लोकाना शिव पंथा सनातन यह पूर्वे चानुसंस्थवाद प्रमाण जनार्दन। 31 शब्दार्थ। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में इरिलता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हैं, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया है कि वे सभी प्रकार के प्राणियों के जनक हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं और श्री कृष्ण अपने को इन सबका जनक कहते हैं। चूंकि जीवात्माएं भगवान के अंशरूप हैं, अतः वे भगवा की संतानें हैं। चूंकि उन्हें गुमान है कि वे भौतिक प्रकृति को वश में कर सकते हैं, भगवान ने उनके हितार्थ उन्हें वेद प्रदान किए हैं। इसीलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों या देवताओं द्वारा नहीं लिखे गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा, जो आदि जीव हैं, वे भी वेदों के रचयिता नहीं हैं। इस भौतिक जगत के ही एक सजीव प्राणी होने के कारण वे न तो वेदों को रचना कर सकते हैं और न स्वतंत्र रूप से उनके विषय में कुछ कह सकते हैं।
इस संसार की प्रत्येक जीवात्मा में 4 अवगुण पाए जाते हैं: त्रुटि करना, एक वस्तु को दूसरी समझना, धोखा देना तथा इंद्रियों से अपूर्ण होना। किंतु वेद इस भौतिक संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा रचित नहीं हैं, अतः वे अपौरुषेय कहलाते हैं। कोई भी वेदों का इतिहास नहीं बता सकता। न संदेह आधुनिक मानवीय सभ्यता का कोई तिथिवार इतिहास नहीं है और 3000 वर्ष से पूर्व का भी वास्तविक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी ने आज तक ये शोध नहीं की कि वेद कब लिखे गए, क्योंकि वे इस संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा नहीं लिखे गए। अन्य सभी ज्ञान पद्धतियां दोषपूर्ण हैं, क्योंकि वे इसी भौतिक संसार के प्राणियों या देवताओं द्वारा रचित या उच्चरित हैं। किंतु भगवद्गीता अपौरुषेय है, क्योंकि इसे इस भौतिक सृष्टि के किसी मनुष्य या देवता ने नहीं कहा, इसको श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। इसे शंकराचार्य जैसे उद्भट विद्वानों ने स्वीकार किया है। रामानुजाचार्य तथा मध्यवाचार्य जैसे अन्य आचार्यों की तो बात ही छोड़ दें। शंकराचार्य ने स्वीकार किया है कि नारायण तथा कृष्ण दिव्य हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद्गीता में परिपुष्टि की है, अहम सर्वस्य प्रथमो मत्तः सर्व प्रवर्ते, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। ये भौतिक सृष्टि जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा सभी देवता सम्मिलित हैं, उन्हीं भगवान द्वारा उत्पन्न की गई है। कईयों की प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्धृत है। वे ये भी कहते हैं कि मुझे समझने के लिए ही सारे वेद हैं। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्य, वे ही मूल वेदविद, वेदों के ज्ञाता तथा केदांतकृत वेदांत के संकलनकर्ता हैं। वेदों के संकलनकर्ता ब्रह्मा नहीं हैं। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तवेने ब्रह्म हृदय, भगवान न ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। वैदिक ज्ञान चारों दोषों, त्रुटि, मोह, प्रवंचना तथा अपूर्णता से रहित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि इसे भगवान जनार्दन ने कहा और अनादिकाल से, ब्रह्मा से प्रारंभ होकर आज तक उसका अनुगमन किया जा रहा है। अनादिकाल से भारत की सुसंस्कृत जनता वैदिक धर्म का पालन करती आ रही है। कोई भी वैदिक धर्म के इतिहास को बता नहीं सकता। अतः ये सनातन है और यदि वेदों की निंदा की जाती है तो वह नास्तिकता है। वेदों को सेहु कहा गया, जिसका अर्थ है पुल। यदि कोई आत्मतत्व प्रपट करना चाहता है तो उसे अज्ञानता का सागर पार करना होता है। वेद ही वो सेतु, पुल हैं जिससे इस विशाल सागर को पार किया जा सकता है। वेदों में बताया गया है कि गुण तथा कर्म के अनुसार किस प्रकार मानव जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक और सनातन है, क्योंकि कोई इसका इतिहास नहीं बता सकता। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली को कोई रोक नहीं सकता। उदाहरणार्थ, कोई ब्राह्मण नाम को स्वीकार करे अथवा नहीं, किंतु समाज में एक बुद्धिमान वर्ग है जो आध्यात्मिक ज्ञान तथा दर्शन में रुचि रखता है। इसी प्रकार से एक ऐसा वर्ग है जो प्रशासन चलाने तथा अन्यों पर शासन करने में रुचि रखता है। वैदिक प्रणाली में इन सैनिक मनोवृत्ति वाले लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। इसी प्रकार से सर्वत्र मनुष्यों का एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग और अर्थोपार्जन में रुचि रखता है, जिन्हें वैश्य कहते हैं। एक ऐसा भी वर्ग है जो न तो बुद्धिमान है, न पराक्रमी है और न उसमें आर्थिक विकास करने की क्षमता है। वो केवल अन्यों की सेवा कर सकता है। इन्हें शूद्र या श्रमिक वर्ग कहते हैं। ये प्रणाली सनातन है, यह अनंत काल से चली आ रही है और इसी प्रकार आगे भी चलती रहेगी। विश्व की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। अतः सनातन धर्म शाश्वत है और वैदिक नियमों का पालन करते हुए कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। कहा जाता है कि पहले साधु पुरुष इस प्रणाली का अनुसरण करते थे, अतः वैदिक प्रणाली के अनुगमन का अर्थ हुआ समाज के आदर्श शिष्टाचार का पालन। किंतु शिव के अनुयायी समस्त मानवीय शिष्टाचार के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे मद्यपान करने वाले, नशीला एवं विषयी जीवन बिताने वाले, स्नान न करने वाले तथा घास पीने वाले हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति वैदिक नियमों के प्रति विद्रोह करते हैं, वे स्वयं इसके प्रमाण हैं कि वेद आधिकारिक हैं, क्योंकि वेदों का पालन न करने से ही वे पशुवत बनते हैं। ऐसे पाश्विक व्यक्ति ही साक्षात प्रमाण है कि वैदिक नियम सर्वोच्च हैं। तहाह परम शुद्धम सता वर्तम सनातन विग्रह यात पाषंडम देव वो यत भूतराटु 32 शब्दार्थ ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निस्संदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। तात्पर्य, शिव जी को यहाँ पर भ्रुएट कहा गया है। प्रेत तथा तमोगुण से युक्त लोग भूत कहलाते हैं, अतः वृत्राट का अर्थ हुआ ऐसे प्राणियों का सरदार जो प्रकृति के निम्नतम गुणों से युक्त है। भूत का दूसरा अर्थ है कोई भी जन्मा जीव, अतः इस भाव में शिव को इस भौतिक जगत का पिता माना जा सकता है। किंतु यहाँ पर भूगु मुनि का अभिप्राय निकृष्ट प्राणियों के सरदार से है। निकृष्ट वर्ग के प्राणियों की विशेषताओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। वे नहाते नहीं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं और मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। शूद्राट के अनुयायियों द्वारा ग्रहण किए गए पथ की तुलना में वैदिक प्रणाली निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे लोगों को मानवीय सभ्यता के चरम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है।
यदि कोई वैदिक नियमों को नकारता है या उनको निंदा करता है तो वह नास्तिकता के निम्न स्तर तक गिर जाता है। मैत्रेय उवाच तस्थई वद्य शाप भूगो स भगवान भव निश्चक्राम ततः किजलिविम्ना इव सानुगह 33 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिवजी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के पक्षधरों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था तो शिवजी अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर शिवजी के सर्वोत्कृष्ट चरित्र का वर्णन हुआ है। दक्ष तथा शिव के पक्षधरों के मध्य शाप प्रतिशाप के बावजूद सर्वोच्च वैष्णव होने के कारण वे इतने गंभीर बने रहे कि वे एक शब्द भी नहीं बोले। वैष्णव सदा सहिष्णु होता है और शिव तो सर्वोच्च जैष्णव माने जाते हैं, अतः यहाँ पर जिस प्रकार शिवजी का चरित्र चित्रण किया गया है वह अत्युत्तम है। वे इसीलिए खिन्न थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके अनुयायी तथा दक्ष के लोग वृथा ही एक दूसरे को शाप दे रहे हैं। उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा न था, क्योंकि वे वैष्णव थे। भगवद गीता में 5.18 कहा गया है, पंडिता समदर्शन, अर्थात जो पूर्ण रूपेण पंडित होता है वह सबों को आध्यात्मिक स्तर से देखता है, उसे कहीं छोटा या बड़ नहीं दिखता। अतः शिवजी के पास एकमात्र यही विकल्प रह गया था कि अपने शिष्य नंदीश्वर तथा भृगु मुनि को परस्पर शाप देने से रोकने के लिए उस स्थान को ही छोड़कर चले जाएं। तेदपि विश्वसृजः सन सहस्त्र परिवत्सरान समृद्धाय महेशवास यत्रैज्य ऋषभो हरिः 34 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि विश्व के धुरंधर पुरुष अर्थात समस्त प्रजा के जनक प्रजापति यज्ञ द्वारा भगवा को प्रसन्न करने में रुचि रखते हैं। भगवान भी भगवद गीता 5.29 में कहते हैं, भोक्तार यज्ञोत्पसाय। मनुष्य सिद्धि के लिए यज्ञ तथा तप करने में लगा रह सकता है, किंतु इन सब का प्रयोजन परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। यदि कोई इन्हें आत्मतुष्टि के लिए करता है तो वह पाखंड अथवा नास्तिकता से ग्रस्त है, किंतु यदि इन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है तो वैदिक नियमों का पालन होता है। वहां पर एकत्र सभी मुनियों ने 1000 वर्षों तक यज्ञ किया। आप्लुत्याभूत यत्र गणा यमुन्यान्विता विरजेनात्मना सवे स्वस्वम धाम युस्ततः 35 शब्दार्थ है। धनुषबाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अभूत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। तात्पर्य, पहले दक्ष और फिर शिव के यज्ञ स्थल से चले जाने के पश्चात भी यज्ञ बंद नहीं हुआ। मुनियों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक वर्षों तक यज्ञ को चालू रखा। शिव तथा दक्ष के न होने से यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ, मुनिजन अपना कार्य चालू रखे रहे। दूसरे शब्दों में यह माना जा सकता है कि यदि कोई शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं की पूजा न भी करे तो भी वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवद गीता 7.20 में भी उसकी पुष्टि हुई है। कामस्तैस्तैर्थ ज्ञानाः परपद्मन्ते 5 देवता, जो लोग काम तथा इच्छा से प्रेरित हैं वे लाभान्वित होने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। भगवद गीता में नास्ति बुद्धि शब्दों का साभिप्राय प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान या बुद्धि खो दी है। केवल ऐसे ही व्यक्ति देवताओं की परवाह करते हैं और उनके पास जाकर लाभ उठाना चाहते हैं। निस्संदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना चाहिए, किंतु उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदार व्यक्ति सरकार के प्रति श्रद्धावान होता है, किंतु उसे सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। घूस अवैध है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसका आदर नहीं करता। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की दिव्य प्रेमाभक्ति में अनुरक्त है उसे न तो किसी देवता की पूजा करने को आवश्यकता है, न ही वह किसी प्रकार किसी देवता का अनादर करने की प्रवृत्ति रखता है। भगवद गीता 9.23 में अन्यत्र कहा गया है, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवताओं को पूजता है तो वह मेरी भी पूजा करता है, किंतु वह अविधिपूर्वकम अर्थात विधि विधानों का पालन किए बिन पूजा करता है। विधान ये है कि भगवान की पूजा को जाए। देवताओं को पूजा अप्रत्यक्षत भगवान की पूजा हो सकती है, किंतु यह विधिपूर्वक नहीं कही जाएगी। परमेश्वर की पूजा करने से सभी देवताओं की स्वत पूजा हो जाती है, क्योंकि वे परम पूर्ण के अंश हैं। यदि कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है तो वृक्ष के सभी भाग यथा पत्तियां तथा शाखाएं स्वत तुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उदर को भोजन प्रदान करता है तो शरीर के सभी अंग, हाथ, पांव, अंगुलियां भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान की पूजा द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न रखा जा सकता है, किंतु सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूजा पूर्ण नहीं होती। फलत देवताओं की पूजा अवैध है और शास्त्रीय नियमों का अनादर है। इस कलिकाल में देवयज्ञ कर पाना असंभव है। फलत इस युग के लिए श्रीमद् भागवत में संकीर्ण यज्ञ की संस्तुति की गई है। यज्ञ संकीवतन प्राय यजंती ही सुमेधस
भागवत 115.5.32। इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण के संकीर्ण द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है। तस्यन बुष्टे जगत तुष्ट। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके अनुरूप समस्त देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अन्वग दक्ष द्वार शिव को शाप नामक दूसरे अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।